और जब अपने अंदर अपना जीव मिलेगा तब ही भगवान मिलेगा। जब तक अपना जीव अपने शरीर में है, ये शरीर की कदर है, इज्जत है। जिस दिन इस शरीर से अपना जीव निकल जाएगा उस दिन इस शरीर की कोई इज्जत कोई कदर नहीं रह जाएगी। बोलो रहेगी? जैसे जीव निकलेगा इस शरीर से, या शरीर निकाल के घरे से दुआरे कई दिन जाई, ना इसको पति चाहेगा, ना पत्नी चाहेगी, ना बेटा चाहेगा। बोलो कोई इस शरीर को प्रेम करेगा जब जीव निकलेगा? और क्या करेंगे? बाजार से एक कपड़ा लाएंगे, उसका नाम है कफन। बोलो कफन से सस्ता कोई कपड़ा है? आज पति लया दिए थे तो साड़ी कहा तो तुम खरीदे नहीं जानते हो। अब हम जावे बाजार अपने मन के लिए, लेकिन जौने दिन अपने शरीर से आपन जीव निकली वह दिन दूसरे के पसंद के कपड़ा पहरे का। बोलो कफन से सस्ता कोई कपड़ा है? ले आएंगे बाजार से, ऐसे चेहरे पे ढांक देंगे, और कोई देखना चाहेगा तो एक आदमी खोल के कफन दिखा देगा, और मुर्दे का मुंह कहेगा, दूसरा आदमी आए कहेगा बंद करो ये चेहरा आप देखने लायक। कहाँ खत्म हो गया? उसमें से अपना जीव निकल गया। अपना जीव नहीं है तो अपना ये चेहरा किसी के देखने लायक। और जब तक अपने शरीर में ये जीव है, चेहरा नहीं है शरीर में, चाहे बदबू आ रही हो, कीड़ा पड़े हो, फिर भी लोग देखने आएंगे। लेकिन जिस दिन अपने शरीर से जीव निकल जाएगा, चाहे जितना सुंदर हो, कोई इसको देखना नहीं चाहेगा। बोलो अपनी इज्जत अपने जीव की बदौलत है कि नहीं है? लेकिन सुबह से शाम तक शरीर के लिए हम आप दिन रात कमाए रहे। बोलो सही कि गलत? और अपने जीव के बड़े गुरु महाराज कहा थे कि 15 मिनट, कितनी देर? 15 मिनट बैठ करके इसी मानव शरीर रूपी मंदिर में अपने जीव के लिए प्रभु का नाम सुमिरन कर लो, आत्मा को धन कमा लो। आत्मा के साथ जाने वाला धन जो है प्रभु का नाम धन होता है, और महात्मा द्वारा दिया गया वो नाम अगर 15 मिनट रोज आप कमाओ और वही धन अपने साथ जाता है। बोलो दुनिया वाला धन साथ जाएगा? जौन कपड़ा पहरे रही हो का क्यों न पहरी कि पहरे, चाहे साड़ी जितनी सुंदर हो, चाहे जितना बढ़िया कोट पैंट हो, जौने कपड़ा का पहन के हमारा आपका जीव निकलेगा, वो हमारा बहन, हमारा भाई, हमारे परिवार वाले वो कपड़ा नहीं पहनेंगे, कहेंगे फेंक दो इसका। जहां आपकी लाश फेंकी जाएगी वहीं आपका कपड़ा भी फेंक दिया जाएगा। लेकिन सोना चांदी पहरे रही हो, चुप्पे उतार के धै ले, वो हमा छुआछूत न लागी। और कपड़ा आप चाहे जितना पहरे हो, जौने कपड़ा के पहर के आपके जीव निकली, कपड़ा अपने घर में कहीं फेंको, एक पहर के हमार अम्मा मरी। अब ये कपड़ा ये घर में हम नहीं देखना, कपड़ा फेंक आएंगे। और जब पहले तो चरपाइयों फेंक देते रहे, लेकिन अब बेड रहा था, बेड है 25,000 के, 30,000 के, 50,000 के, और क्यों बेड पर मर जाए तो कहा बेड फेंक दिए। ते बड़े होकर योजना बदल दी, पहले चारपाई वहीं जहां मिट्टी गाड़त रहे वहीं फेंक आवत रहे एक चारपाई। बोलो पुराने लोग करते थे ना ऐसा? हे भाइयों बहनों, ये शरीर को जाएंगे वहां शमशान घाट में, कोई अग्नि से जला देगा और कोई जो है मिट्टी में गाड़ देगा, और लौट के आएंगे दुआरे नीमी के पाती सुल गई हैं कि अगर हमारा अम्मा घरे आए के हो केहू के साथ है तो अंदरे ना जाए। यही नीमी के धुआं सूंघ के। बोलो अपन जीव निकली शरीर से तो बेइज्जती हुई अपन की ना हुई? और आगे धै दे सुलगाए के कहें यही माँ उठा छुआओ तो भीतरे नहीं के अंदर घुसा हो तो मतलब जो है चल, मतलब जो है आगे छू ली तो लौट जाई, बाहर हो जाए तो भीतरे जाई। और क्या करेंगे? 9 दिन पर 11 दिन पर ले जाएंगे, बढ़िया भोजन बनाएंगे, खूब अच्छा जौन जौन खात रही हो। दारू पियत रहे हो तो दारुओ, जौन जौन आप खात रहे हो वह सब खवाई है, लेकिन अपने घर में बोलो भीतरे में दे थी अपना अंतिम भोजन। जाना तो कहाँ देंगे? जहाँ कबो न खाए हो, खेत माँ, बाग माँ, बगीचा माँ, घर चाहे लाखों रुपया। आज सत्संग नहीं सुने आए रहे हो, जौने घरे में चपक के बैठ आओ, जौने दिन ये शरीर से आपन जीव निकली वही दिन ये घरे दुआरे पानी पिए का न पाई हो, भोजन करेगे के कहा। ये वही बगिया में ले जाइए बाहर खेत में, और वहां ले जा करके खिलाएंगे तो खवावत बेरिया कहीं है, जे दाग दे रहे वही खवावत है, कहीं है बोलो ना। अच्छा ये बताओ, जिंदा मातारी बाप हो का ले जाओ टाटी ठेल दियो, बोलो ना तो खाई।
कहे कि बोहे से बोलते नहीं ना आए खाना दिए हम ना खा, दूसरे से मांग के खाए ले वो इनके। और मरे के बाद जब खाना खवावे जाती तो यही बड़े नहीं बोलते कि भल रिसवाए जाए हमारा अम्मा की हमें कब बोला नहीं, मतलब अब हमसे नाराज हो जाए। ऐसा ऐसा व्यवहार ये दुनिया वाले करे थे कि एकदम गुस्साए जाओ लौट के अब हमरे घर है बोली है ना, जब यही है भोजन करावे लौट के आई है जौने चूल्हा में भोजन बनाए रहे वही है कहीं है संझा का एक लात मारो टूट जाए। अगर हमारे माता पिता लौट करके और वहां से आ गए हो घर में तो जान लिए कि जौने बर्तौमा चूल्हा में भोजन बनाए के खवावा गा है वो चूल्हा तूर दीन गा भी घर में भोजन। अच्छा बताओ सबके होत है या कि नहीं होत? सबके होत है। तो कहा हम तुम मरब तो यह होई कि ना होई? इतने बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती कि लौट के या घर वाले कहित हम आप और आज कहित है चलो हमारे गुरु महाराज कहा थे अपनी आत्मा कहित हो जाओ, ये शरीर वालन का चक्कर छोड़ो थोड़ा सा, यही एकदम छोड़ना भी नहीं है भाई। परिवार में रहो, बाल बच्चों में रहो और अपने घर परिवार में रहते हुए अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए भगवान का नाम भी सुमिरन करो। घंटा आधा घंटा बैठ जाओ अपनी चारपाई बिस्तर पे और नित्य प्रति इसमें कभी नागा मत करो। और जब रोज रोज इसी काम को करते रहोगे तो एक दिन अपने अंदर अपने आत्मा अपने प्रभु का दर्शन होगा। आपन जीव जब मिली तो आप देख लोगे, कहते हैं जिस दिन अपनी आत्मा का दर्शन होगा तो अपना परमात्मा अपने अंदर है। शंकर का, देवी का, देवता का, भगवान का, हनुमान का, कन्हैया का जेह का पूजा तो होई हो, जब तक आंखी न खुली आत्मा का तब तक देखे का न मिली। और गुरु महाराज कहा थे अपनी आत्मा की आंख खोलो तब परमात्मा मिलेगा, और आत्मा की आंख जब तक बंद रहेगी तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब सोचे कि हमारे आत्मा के आंख जो है खोले के रास्ता के बरे कौनो गुरु करेगा परी। तो कबीर साहब 7 बरस के रहे, चले गए रामानंद जी के पास, कहे गुरु महाराज हमका चेला बना लियो। तो रामानंद जी कहें कौन जाता है वो? आज जय गुरुदेव बाबा कोनो बिरादरी पूछा थी। रामानंद कहें कौन जाता है? तो कहें नाहिन तो हम जोलहा, कहें बेकूफ मुसलमानन का हम नामदान नहीं दे, चलो यहाँ से। अरे कहें मुसलमान का आप महात्मा हो, तो हम सोचा कि नामदान ले ली, हमका अपन भगवान के पूजा करे। कहा बिना गुरु के भगवान के पूजा लिखी नहीं जाती। कहा नहीं होता है, आप दिन रात पूजा करो। जैसे कोनो सड़क पर आप जाओ, कहूँ गड्ढा हो ओका बढ़िया बनाए दियो, और आप रोड विभाग में नौकर न हो, आपका तनख्वाह मिली? चाहे रोज रास्ता बनावत रहो। गांव के नरेगा लाग होए, और जहाँ नहीं लाग गया, जहाँ लाग गया वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारा हाजिरी ना भरी जाए, तुम्हारा नाम लिखा न होए तो बोलो हाजिरी भरी जाए? तो बोलो नाम लिखवावे के बरे कोनो गुरु करे के पड़े कि नहीं करे के? जैसे यहाँ मेट जरूरी है और रजिस्टर में नामांकन जरूरी है, वैसे ही परमात्मा के देश में गुरु जरूरी है। जब तक आप गुरु नहीं करोगे, चाहे जौन पूजा करी हो एको न लिखी जाई, और जौने दिन से आप गुरु कैले हो एक पैसा के सेवा दान दक्षिणा केहू के कुछ करी हो तो वो सब लिखा जाए। क्योंकि आपके लिखे के बरे आपके पास आपका मालिक हो गया है, वो आपकी बात को लिखेगा और परमात्मा को दिखाएगा कि भाई हमारा एक आदमी यहाँ पे जाए के शाकाहार का प्रचार कर रहा है। ऐसे आप लाख प्रचार करो, आपका कहीं लिखा नहीं जाना है। तो कहा हुआ कबीर साहब कहे बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, तो गुरु महाराज हमहू का नाम दान दे दियो। तो रामानंद कहे कि तुमका तो नाम दान न मिली, एकदम दे नहीं सकी था, नाम दान के चक्कर में तुम यहाँ आयो ना। यहाँ मनैन का हाथ जोर जोर बुलावा जाता है, चलो भैया नाम दान ले लियो, भगत हो जाओ। क्यों जाएगा तैयार है? कहें फ्री में ले चला, आपकी किरावा ना पड़ी। कहें चलो देखिए आई मथुरा का जरूरी है, वहाँ जबरदस्ती भगत पर नहीं चले गए। नहीं जाएगा जल्दी क्यों तैयार? आपन रिश्तेदार आपन बात माने के तैयार नहीं, वह वही में पड़ा है और वही पूज रहा है, और सही बात माने का तैयार नहीं। और गोड़ पूजत है, हमारा दामाद मानत है, लेकिन हमारे कहे पर एक पैसा चले का तैयार। कहा था तुम बेवकूफ हो, यही कही तो हमरो ससुराल।
मानेगे तो कहो दही महाराज जी से मिला है, लेकिन नहीं मानते। बोलो जय गुरुदेव। अब क्या करे कबीर साहब की, या तो अब नाम दान दे है ना, तो सुबेरे के पहर भोरहरे वही 4 बजे तड़के गुरु जी जात रहे गंगा नहाए काशी में। तो वही सीढ़ी पर जब लड़का है चपट के पहुंच जाए तो कहा जान पाई ऊपर से आवे वाला के पहुड़ा है। तो वही सीढ़ी पर और ऐसे चपक के पहुड़ गए कबीर साहब। हाँ ठीक, जब बोलो था। अब जब सीढ़ी पर लेट गए और रामानंद जी आए तो उन्हीं के ऊपर गोड़ सीना पर पड़ गया। अरे कहीं उठो बच्चा, राम राम कहो, राम राम कहो। अरे बस गुरु जी पाए गए। कहीं क्या पा गए? अरे कहीं नाम दान पाए गए। कहीं हमने तुमको नहीं दिया। अरे कहा बहन कहो कि राम 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 कहो, राम राम कहो। और हम कह ली ना, जितनी देर कहो कि राम राम कहो तो हम कह ली ना, तो कोई पावा नहीं। जबरदस्ती नाम दान ले लेन कबीर साहब अपने गुरु महाराज। और यहाँ बुलावा जाता है कि चलो चला जाए, तो क्यों चलेगा तैयार? बड़े मुश्किल है। आप सब तैयार हो गए, आपका नहीं कहे गौना वाले का। तो मतलब यह है कि जबरदस्ती गुरु से नामदान ले लिया। अब गुरु महाराज से नामदान ले लिया तो जब गुरु महाराज के यहाँ सेवा होए लागे तो जाए कबीर साहब और सेवा करे लागे। तो कहे कि तुमका कबे नामदान मिलगा? तो दिन तारीख बता दिए कि फला तारीख इतने बजे भोर में नामदान हमको पर्ची लिख के धराए रहे। क्यों से लिखा? ये ज्यादा पढ़े लिखे कुछ और पढ़े नहीं रहे, तो पर्ची लिखाए कि जेबी में धराए रहे, बोले ना, ऐसे दिखाए दिए कि फला तारीख को इतनी समय पर और इतनी देर गुरु महाराज ने हमको नामदान। तो जब गुरु महाराज के लगे जाए कहीं ओका चोल्हा का नामदान दे दो, यही माए के जुटा रहा तो सेवा करे में। तो कहे कि गुस्सा के आवे गुरु महाराज, तुमको हमने कब नामदान दिया? तो वह टाइम दिखावे ऐसा कागज निकाल के कबीर साहब कहीं इतनी देर भोर में और इतने समय इतने बज के इतने मिनट पर आपने हमको भगवान से मतलब भगवान का नाम दिया। गुरु जी कसम खाओ अच्छा कि नहीं देन? तो गुरु जी चुप हो जाए तो कहे जा जाओ अच्छा जो करता है करने दो। और यहाँ बुलावा जाते कि चला जाए सेवा में, तो कहा थी अब की वह चले जाए, अब टाइम। अब कबीर साहब रोज सेवा में टाइम से पहुंच जाए, सेवा करें। धीरे 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 गुरु महाराज की सेवा में लगे रहे और कबीर साहब साधन भजन कर, नाम का जागरण। भाई नाम मिले तो ओका ले आए के ऐसे नहीं कि पेटा हरा बधाई दियो माला। ओका जब मतलब जैसे किसान बीज का और खेत तैयार करता है, बोता है, तब वही तो फसल पैदा होती है। अब कहा हुआ समय बीतता गया, धीरे 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 जबरदस्ती सेवा करते गए कबीर साहब। अब इनके इतनी सेवा तगड़ी रहा है कि जो ज्यादा सेवादार हो थे वो आगे हो जाते। बोलो हो जाते कि नहीं हो जाते? बहुत जने कहे हम 40 साल के नामदानी यहाँ और पहुंचा थे सत्संग में, तो क्यों पूछा थे भैया कहाँ घर है? तो कहीं फला जगह घर है। कहीं फला गांव में तो हम फला आदमी का जानी थे। कहीं बाप रे अब वह काल जुड़ा है गुरुदेव में का जाना तो हम 40 साल से हमका नहीं जानते हो। कहीं कबो हम सेवा हो हम देखबे नहीं बहन। यही मेला वाला में आवत हो भैया, बस बस से बढ़िया कपड़ा पहन के आवत हो, बढ़िया कपड़ा पहन चले जात हो। तो अब जो सेवा में रहा तो वह पर सबके नजर बोलो पड़ा था कि नहीं पड़ा? कौनो सेवा में क्यों भंडारा में लाग आए, क्यों काहे सेवा में लाग आए, तो सेवादार के ऊपर नजर सबके पड़त। और ऐसे चाहे 1000 मनई तोहरे बिला के हुआ बैठो और जो सेवा में न जाई ओका थोड़ो सब मनई पहचानी, लेकिन जो सेवा करी ले है पानी 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 खड़ा है तो पानी सबका जरूरत है। तो जो एक गिलास पानी दे आए तो के मोहना तो वो देखे ना है कि यह आदमी हमारे जय गुरुदेव माँ बिना सेवा के हमारा कबो केहू के पहचान नहीं रही। और सेवा के पहचान तबो सेवा के पहचान। अब कहा हुआ समय ऐसे बीतत गा। अब कहा हुआ कि कबीर साहब कहे धीरे धीरे पहचान हो गए, तो क्यों ना पूछे कि कौन जात है। बोलो जय गुरुदेव में क्यों पता लगावत है? भंडारा वही बनावत है जौन हरजन। हाँ
और के बनावे, वह का शौक ही आए सेवा करे। और जौन ये बड़े बड़े जाति तिलक उलक लगाए वाले, इनका कह दियो भंडारा बनाओ तो ये रुकी है। ऊंच बिरादरी वाले कहीं के झाड़ू मारे, के बासन मांजे भगोला, तो इनका के पहचाने। और जौन वो छोट बिरादरी वाले हैं वे कहन की गुरु महाराज के सेवा लाओ, ये हिम्मत के हम कैली। वो तनी तनी करी न, जो संझा का आंखी मूंद के बैठे और काने मांगुरी डाइन, तो अपने आप ही सनसनाएला। ऊपर से जब सीटी तनी के बाजे लाग तो कहन की खाली भगोलवे तो मांझा रहा। अरे जब तुम जरा भगोलवा मारे कालिख मिटायो बर्तन के, तो गुरु महाराज तुम्हारे बर्तन के कालिख ना मिटाई हैं। और जब मिटाए देन कौन कहते हैं कि रगड़ देन तो चमक दा। तो संझा का काने मांगुरी डाय के बैठ तो कही अब की जाप, अब की तो हम एक भगोला मारा है, अब की जाप तो वही वाली सेवा पकड़ ले। धीरे 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 उसमें निर्मलता आ गई। सेवा से ये शरीर निर्मल होता है। अगर सेवा नहीं करोगे तो यही शरीर से पाप करे हो। पाप तो यही में कर्म लगा है ना, यही के कर्म से पाप जीव पर चढ़ा है। और यही शरीर से अगर सेवा हो जाए तो दूसरे में यानी जने जने में वो त्योहार वाला बढ़ जाए। जितने जने भंडारवा में कहिए त्योहार का गुरु महाराज अपने ऊपर थोड़ा ले जाइए, जब हम फ्री के बैठ के पलथी मार के हौंक रहा है वही में बांट दे हैं। अब वह भजन में करे माला काटे। यही लिए गुरु महाराज कहें कि छोटो कोनो भंडारे में जाए तो जब तक अपन कुछ ओमा मिलाए दे हो बच्चा कुछ खाए हो। बोलो कहें अपने गुरु महाराज की नहीं, बिना अपना कुछ उसमें मिलाए कुछ खाना नहीं। पता नहीं कि ओमा कौन कौन मान मनौती कह के आवा है, अमा मिलाए दे आए और वो का खाए ले हो तो सब गड़बड़े। संगत के सेवा जल्दी से केहू का खाए के न चाहिए। जहां से आवे जौने काम के बरे आवे वही काम में मिलाए दिए। एक बार अपने जिला का एक जिम्मेदार रहा गुरु महाराज का, एक बहिन दे दी सेवा 4000 रुपया। कितने हजार? तो वह गए तब गुरु महाराज हाथे में सेवा लेते रहे, बड़े वाले गुरु महाराज। तो 2000 दे दीन और गुरु महाराज हाथ फैलाए ऐसे ठाड़। तो फिर 1000 दे देन तो फिर ठाड़। तो बड़े अफसोस में कि बताओ दे दिन तो कहीं नहीं है क्या? तो कहें का गुरु महाराज? अरे कहा कितना दिया था? कहें कि किसने? कहें जिसने ये दिया है तेरी सेवा दे रहा है, तू किसकी है? तो कहीं नहीं एक माता जी है उनकी। कहा कितना दिया था? कहें गुरु जी 4000। कहें और क्या हुआ? तो 3 तो दिया। तो कहा कि और गुरु महाराज संगत के दूसरे काम में खर्चा हो तो बताना चाहिए, अगली बार आना तो दे देना। हे भाइयों, जब आप किसी सत्संगी को अपनी सेवा देते हो तो वो महात्मा जो होते हैं वो दिव्यदर्शी होते हैं, आत्मदर्शी होते हैं। जहां भी रहते हैं वहीं से जिस समय आपका भाव बनता है सेवा का तो ऐसे निहारने लगते हैं कि कौन जीव हमारे लिए सेवा। और जिसको देते हो वहीं फोटो खींच लेते। और जब तक वो ले जाए कि वहां पहुंच ना जाए अपन नजर रखी है कि हमारी यह जीव के दिन सेवा अब कहां तक पहुंची। जैसे वो मोबाइल बतावा करा था ना कि तुम्हारी चिट्ठी कहाँ पहुंची है, कहाँ पहुंची है, रायबरेली आई तो फिर कहाँ आई तो फिर कहाँ आई, सब बतावत है ना। नेटवर्क की दुनिया है। ऐसे महात्मा का इतना करारा नेटवर्क होता है कि जिस दिन आप 10 रुपए की आरती चढ़ाते हो वहीं से देख लेते हैं। और कोई इसको इधर उधर कहेगा तो महात्मा की नजर से बचने वाला। बोलो जय गुरुदेव। चाहे जहां रह करके, जैसे दुनिया का भगवान है, कतनो अंधेरे में आप पाप करो वह लिख लेत है, क्यों न देखत हो। चोरी से आप कोनो गुनाह करो, कोनो अपराध करो, जहां क्यों देखे वाला ना रहे तो वहू का परमात्मा लिख लेत। क्यों? परमात्मा सबको देखता है, चाहे जहां बैठ करके आप अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो। इसीलिए कहा है महात्माओं ने कि वो दुनिया का मालिक जो क्या होता है वो बेशर्मी का जामा पहन